Morning students, I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, previous वीडियो में हमने चैप्टर 4 द लैंटर्न एंड द फैन की रीडिंग करी थी और आज की वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. MCQs है ना. इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन पर आपको राइट का निशान लगाना है. फर्स्ट, द फादर इन लॉ आस्क्ड हिज एल्डर डॉटर इन लॉ टू. जो ससुर थे उन्होंने अपनी बड़ी बहू से क्या कहा था. तो इसमें आपका ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए गए हैं. ब्रिंग हिम द पेपर दैट वुड होल्ड फायर एंड विंड. ऐसा पेपर लेके आओ जिसमें आग और हवा दोनों को होल्ड कर सकते, रोक सकते हैं. या फिर ब्रिंग हिम विंड रैप्ड इन पेपर, या फिर ऐसा पेपर जिसमें हवा को हम हवा ला सकते हैं. या ब्रिंग हिम फायर रैप्ड इन पेपर, या फिर ऐसा पेपर जिसमें आग को हम रैप्ड कर सकते हैं, आग को लपेट सकते हैं. तो क्या कहा था ससुर ने बड़ी बहू से. तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है ना. ससुर ने बड़ी बहू से कहा था कि आपको ऐसा पेपर लाना है जिसमें आग जो होती है वह लपेटी जा सके या रैप्ड हो, है ना. नेक्स्ट है द डॉटर्स इन लॉ वर वेरी हैप्पी. जो दोनों बहुएं थी वह काफ़ी खुश थी. क्यों खुश थी वे दोनों. इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए, टू नो द कंडीशन ऑफ देयर फादर इन लॉ. क्या वे ससुर की शर्तों को जानती थी. तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. टू नो द वाइज प्लान ऑफ देयर फादर इन लॉ. वे ससुर के जो प्लान, ससुर ने जो योजना बनाई थी उसको जानती. तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा. टू गेट द परमिशन ऑफ देयर फादर इन लॉ. तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना. वे इसलिए खुश थी क्योंकि उनके ससुर ने उन्हें अपने दोस्तों से मिलने जाने की परमिशन दे दी थी, है ना. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट है द लैंटर्न कैरीज. जो लालटेन है वो क्या कैरी करता है. तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है विंड रैप्ड इन पेपर, हवा को रैप्ड करके लाती है. या फायर रैप्ड इन पेपर, आग को पेपर में रैप्ड करती है. या वाटर रैप्ड इन पेपर, या पानी को पेपर में रैप्ड करती है. तो इसमें आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा. ओके, क्योंकि जो लैंटर्न है वो आग को पेपर में रैप्ड करती है ना. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2. राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स. आपको नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए, उसमें आपको ट्रू फॉल्स राइट करना है. ओके, फर्स्ट है द ओल्ड मैन रिफ्यूज्ड हिज डॉटर्स इन लॉ 2 times to let them go home. जो फादर इन लॉ थे उन्होंने उनकी बहुओं को 2 बार जाने के लिए मना कर दिया था. तो ये आपका ट्रू है ना. फर्स्ट वाला आपका ट्रू है. द ओल्ड मैन वॉज नॉट प्लेस्ड विथ हिज 2 sons when they came back with their wives. जो बूढ़ा व्यक्ति था वह उसके दोनों बेटों के और उनकी पत्नियों के घर वापस आने पर प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था. तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके बेटे और बहुओं के घर आने पर खुश था. नेक्स्ट है द ओल्ड मैन अलाउड देम टू गो होम इफ़ दे फुलफिल्ड हिज कंडीशन बिफोर गोइंग. जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने दोनों बहुओं को उनके घर जाने से पहले शर्तों को पूरा करने के लिए कहा था. तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि जब तुम अपने घर से वापस आओगी तब ये दोनों शर्तें पूरी करके आओगी, तभी तुम घर में आ सकती हो, है ना. इसलिए ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट The old man warned them not to come back his house if they were unable to fulfill the condition. बूढ़े व्यक्ति ने
उनकी दोनों बहुओं को चेतावनी दी थी कि यदि तुम ये शर्तें पूरी करके नहीं आए तो तुम घर वापस नहीं आ सकती। तो ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने यही बात उनकी दोनों बहुओं से कही थी। नेक्स्ट है द डॉटर्स इन लॉ डिड नॉट ओबे देयर फादर इन लॉ। जो बहुएं थी वह अपने ससुर की आज्ञा नहीं मानती थी। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो बहुएं थी वे अपने ससुर की हर एक बात को फॉलो मानती थी और वे जो कहते थे वही वे करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द फॉलोइंग। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो वे स्टेटमेंट किसने कहे थे इस स्टोरी में, है ना। फर्स्ट है आपका ओ डियर वॉइस कैन एनीवन कैरी विंड रैप्ड इन पेपर। ये किसने कहा था? तो ये यंगर वाइफ में छोटी बहू ने कहा था, है ना, कि ओ प्यारे बॉयज, क्या कोई हवा को पेपर में लपेट सकता है? तो ये किसने कहा था? ये छोटी बहू ने कहा था, है ना। तो आपको यहाँ पे यंगर वाइफ राइट करना है। नेक्स्ट, नाउ पुट अ कैंडल इनसाइड एंड यू हैव पेपर होल्डिंग फायर। अब तुम इसके अंदर कैंडल को रखकर पेपर में फायर को होल्ड कर सकती हो। ये किसने कहा था? ये वॉइस ने कहा था। तो आपको सेकेंड में वॉइस फिल करना है। ओके, नेक्स्ट, बट आई हैव अ प्लान एंड आई कैन सून फाइंड आउट। परंतु मेरे पास एक योजना है और मैं जल्दी ही इसका पता लगा सकता हूँ। ये किसने कहा था? ये फादर इन लॉ ने कहा था। नेक्स्ट, मे वी गो टू अवर ओल्ड होम एंड विजिट अवर फ्रेंड्स। क्या हम हमारे पुराने घर जाकर हमारे दोस्तों से मिल सकते हैं? ये किसने कहा था? ये दोनों पत्नियों ने ससुर से कहा था। तो ये आपका हो जाएगा बोथ वाइफ्स, है ना, BOTH बोथ वाइफ्स, WIVES वाइफ्स, है ना। नेक्स्ट है माई ट्रीज डू नॉट ग्रो वेल इन सॉल्ट वाटर। मेरे जो ट्री है, मेरे जो पेड़ हैं, वे खारे पानी में अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं बढ़ते हैं। ये किसने कहा था? तो ये वॉइस ने कहा था। ओके, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस गिवन अंडर A and B। आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट A और पार्ट B। इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो पार्ट A के सेंटेंस को आपको पार्ट B के सेंटेंस से मैच करना है। ओके, फर्स्ट है आपका देयर वॉज अ पिक्चर ऑन इट ऑफ अ ट्री। इसके ऊपर जो पिक्चर थी तो उसमें आपका हो जाएगा B नंबर, है ना। B को आपको A1 से मैच करना है। ये आपको हो गया। कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स। जो इस पेपर के ऊपर जो पिक्चर है वह पूरी पेड़ की जो पिक्चर है वह पूरा फूल सफ़ेद फूलों से ढका हुआ है। नेक्स्ट है 2 वुमेन स्टूड अंडर द ट्री। 2 औरतें पेड़ के नीचे खड़ी थी। इसमें आपका हो जाएगा गैदरिंग द ब्लॉसम्स। C से आपको इसको मैच करना है। मीन्स जो 2 औरतें थी वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, वे क्या कर रही थी? फूलों को इकट्ठा कर रही थी। नेक्स्ट, द ब्लॉसम्स आर द गिफ्ट्स दैट। जो ब्लॉसम्स है वे गिफ्ट हैं। किसके लिए हैं? तो वे गिफ्ट हैं, आपको A से मैच करना है। यूअर फादर इन लॉ विल गिव यू। ये वे गिफ्ट हैं जो आपके फादर इन लॉ आपको देंगे। नेक्स्ट, हियर इज द पेपर एंड देयर इज ऑलवेज अ प्लेंटी ऑफ विंड। ये आपका हो जाएगा 4 से मैच करना है। यहाँ यह एक पेपर है और यहाँ तेज हवाएं चलती है ना। नेक्स्ट, इज इट नॉट द पेन दैट हैज ब्रॉट इट। इस तरह से आपको ये मैचिंग कंप्लीट करना है। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है आपको
यहाँ पे लैंग्वेज स्किल दी गई है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको देखना है, समझना है। फर्स्ट है सोनम इज इन द रूम। सोनम कहाँ है? रूम के अंदर है ना। द केट इज अंडर द टेबल। और केट कहाँ है? केट टेबल के नीचे है। आई वॉज ऑन द रूफ। मैं छत पर था, है ना, रूफ पर था। द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस शो द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। दीज आर प्रीपोजिशन। इसमें जो इन, अंडर, ऑन जो दिया गया है, ये क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। क्या है ये? प्रीपोजिशन वर्ड है। प्रीपोजिशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड्स, है ना। दे कैन इंडिकेट टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप। और प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं, इसमें आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विथ, नियर, अंडर, एक्सेट्रा, है ना। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं वे नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन या फिर उसमें क्या संबंध होता है उसको बताते हैं ना। द वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू शो द रिलेशन ऑफ दैट नाउन टू अनदर नाउन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। नाउ पिक आउट द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रीपोजिशन को बाहर निकालना है, मीन्स उसको पिक आउट करना है और यहाँ जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे राइट करना है। तो फर्स्ट है आपका अ केट केम इनटू द रूम। जो केट है वह कमरे के अंदर आई, है ना। तो इसमें आपका प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? इनटू। तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना है? INTO, है ना। वो किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? इनटू केट और रूम के बीच में, है ना। तो आपको इसमें जो प्रीपोजिशन वर्ड है उसको पिक आउट करके यहाँ पे राइट करना है। ओके। स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑन, यहाँ पे ऑन राइट करना है आपको, ON, ऑन, है ना। ही वेंट टू द मुंबई लास्ट ईयर। इसमें क्या आ जाएगा? टू, ये टू राइट कर दिया हमने। फिर आ रहा है आई लिव इन दिस हाउस। इन, यहाँ पे आपको कोट में इन राइट करना है। वॉट इज इन यूर हैंड्स। आपके हाथ में क्या है? तो इसमें क्या आ रहा है आपका प्रीपोजिशन? इन। आपके और हाथ के बीच में क्या कौन रिलेशन बता रहा है? तो इन बता रहा है ना। यू मे कम विथ मी। इसमें विथ आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे विथ फिल करना आपको। फिर देयर इज अ पेन ओवर माई हेड। इसमें आपका ओवर, OVER, ओवर फिल करना है। ही विल कम हियर बाय ए कार। इसमें बाय आपका प्रीपोजिशन होगा। इस तरह से आपको जो प्रीपोजिशन वर्ड है उसको पिक आउट करके यहाँ सामने राइट करना है। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर 4 वर्ड मीनिंग्स। फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर। व्रैप्ड मीन्स होता है लपेटा हुआ। सीवियर मीन्स होता है गंभीर या कठोर। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। वेल्ड मीन्स चिल्लाना। BURN बर्न। होल्स HOLES होल्स मीन्स जला हुआ छेद, है ना। एगरली EAGERLY एगरली मीन्स बेसब्री से, उत्सुकता से। ब्लोजम्स BLOSSOMS ब्लोजम्स मीन्स होता है फूल। ट्विग्स TWIGS ट्विग्स मीन्स होता है टहनियाँ, जो पेड़ों की जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है ना, उसको ट्विग्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्वल्स MARVELS मार्वल्स मीन्स क्या होता है? चमत्कार, है ना। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, answer the following questions. Question number 1, why was the man greatly pleased when his two sons returned from the distant village? जब बूढ़े व्यक्ति के दोनों बेटे दूर के गांव से लौटे तो वह आदमी बहुत खुश क्यों था? तो आंसर होगा द मैन वाज ग्रेटली प्लीज्ड विथ हिज टू सन्स व्हेन दे रिटर्न होम विथ देयर वाइफ्स। जब बूढ़े व्यक्ति के दोनों बेटे दूर के गांव से वापस लौटे तो बूढ़ा व्यक्ति खुश इसलिए था क्योंकि वह उसके जो दोनों बेटे थे वो अपनी पत्नियों के साथ वापस घर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कस्टम इन जापान? जापान का क्या कस्टम था? जापान में क्या कस्टम है या जापान में क्या रूल्स हैं? तो आंसर होगा इट इज़ कस्टम इन जापान दैट सन्स एंड देयर वाइफ्स मस्ट ओबे द फादर। जापान में यह कस्टम है या यह नियम है कि उनके बेटे और बहुएं जो होती हैं वे हमेशा अपने पिता की आज्ञा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द टू वाइफ्स वांट टू गो टू देयर विलेज? जो दोनों पत्नियां थी वे अपने गांव वापस क्यों जाना चाहती थी? तो आंसर होगा द टू वाइफ्स वांटेड टू गो टू देयर विलेज बिकॉज दे विश्ड टू सी देयर फ्रेंड्स। दोनों पत्नियां अपने गांव इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वे अपने दोस्तों से मिले। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कंडीशन डिड द मैन पुट बिफोर द एल्डर वाइफ टू लेट हर गो होम? बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी बहू के सामने घर आने से पहले क्या शर्त रखी थी? आंसर, the man put a condition before the elder wife that unless you brought him fire wrapped in paper till then she could not come home। बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी बहू के सामने ये शर्त रखी थी कि जब तक तुम पेपर में आग को रैप्ट करके नहीं लाओगी तब तक तुम घर वापस नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 6, What condition did the man put before the younger wife to let her go home? बूढ़े व्यक्ति ने छोटी बहू के सामने घर आने से पहले कौन सी शर्त रखी थी? आंसर होगा द मैन पुट कंडीशन बिफोर द यंगर वाइफ दैट अनलेस शी ब्रॉट हिम विंड रैप्ड इन पेपर टिल देन शी कुड नॉट कम होम। बूढ़े व्यक्ति ने छोटी बहू के सामने शर्त रखी थी कि जब तक तुम पेपर में हवा को रैप्ड करके नहीं लाओगी तब तक तुम घर नहीं आ पाओगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिड बोथ द टू वाइफ्स एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ देयर फादर इन लॉ? दोनों पत्नियों ने अपने ससुर की शर्तों को मान लिया था। यस, बोथ द टू वाइफ्स एक्सेप्टेड द कंडीशन ऑफ देयर फादर इन लॉ। हाँ, दोनों पत्नियों ने अपने ससुर की शर्तों को स्वीकार किया था, मान लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, कुड द टू वाइफ्स फुलफिल द कंडीशन? व्हाट डिड द मैन डू व्हेन बोथ द टू वाइफ्स रिटर्न होम? क्या दोनों पत्नियों ने बूढ़े व्यक्ति की शर्तों को पूरा किया? और जब दोनों पत्नियां घर वापस आई तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा? आंसर, यस, बोथ वाइफ कुड फुलफिल द कंडीशन व्हेन बोथ द वाइफ्स रिटर्न होम द मैन गेव देम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर and said them no one ever had such marvels before as the lantern and the fan। हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने दोनों बहुओं ने ससुर की शर्तों को पूरा किया था और जब वे घर वापस आए तो उनके ससुर ने उन्हें सोने और चांदी के सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए और कहा कि अभी तक किसी ने लालटेन और पंखे के रूप में
ऐसे चमत्कार नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन वी गेट लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ आवर एल्डर्स? हम अपने बड़ों से किस प्रकार से सम्मान और प्यार पा सकते हैं? आंसर होगा वी कैन गेट लव एंड रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स बाय ओबेइंग देम एंड गिविंग देम रिस्पेक्ट। हम अपने बड़ों से प्यार और रिस्पेक्ट, प्यार या सम्मान, उनकी आज्ञा का पालन करके और उन्हें रिस्पेक्ट देकर, उनका सम्मान करके प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज बुक में फिल करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।